कन्हैया थोड़े से और बड़े हुए, नामकरण संस्कार हुआ, गर्गाचार्य जी ने नाम रखा। अब भगवान एक दिन नंद बाबा शालिग्राम जी की पूजा कर रहे थे। एकादशी का व्रत था। देखो, वैष्णवों की 3 निष्ठा होनी चाहिए। कौन कौन? जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक भगवान नाम निष्ठा, और दूसरा तुलसी के प्रति निष्ठा, और तीसरा एकादशी के प्रति निष्ठा। एकादशी का व्रत दुनिया में कोई व्रत भले न करो, लेकिन जो एकादशी का व्रत करता है उसे सारे व्रतों का फल मिल जाता है। शास्त्र कहता है 5 वर्ष से ऊपर और 80 वर्ष से नीचे जितने भी लोग हैं सभी को एकादशी व्रत करना चाहिए। जो नहीं करते उन पर पाप लगता है। क्यों? उसका कारण है, एक बार अन्नदेव भगवान के पास गए, कहा प्रभु सबकी किसी न किसी दिन छुट्टी है, पर ये इंसान ऐसे हैं कि हम अन्न की कभी छुट्टी नहीं है। भगवान ने कहा तुम्हारी भी एक दिन छुट्टी है, एकादशी। इस दिन जो भी अन्न खाएगा अन्न में पाप विद्यमान होता है, इसलिए एकादशी के दिन जो अन्न खाता है उसके जीवन में पाप का प्रवेश हो जाता है। एकादशी का व्रत रहने से पृथ्वी के 11 बार परिक्रमा करने का फल मिल जाता है। एकादशी का व्रत रहने से 1 करोड़ भगवान नाम जप का फल मिल जाता है। इतनी महिमा एकादशी के व्रत की है। लेकिन व्रत कैसे रहे? हमारी 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, 11 चीजें भगवान में लगे तब तो व्रत है। और खाली व्रत के नाम पे 15 दिन पहले, आजकल तो व्रत के नाम पे 16-15 दिन पहले तैयारी शुरू हो जाती है। मेनू कार्ड बन जाता है, व्रत वाले दिन क्या बनेगा, देसी घी का पनीर बनेगा, कूटू की कचौड़ी बनेगी, पनीर की टिक्की बनेगी, ये बनेगा वो बनेगा। महाराज इतनी लिस्ट तैयार हो जाती, जो महीने भर में नहीं खाते वो एकादशी के दिन खाते। कोशिश करो निराहार रहो, व्रत है ना। वैसे तो जल या दूध पी के रहना चाहिए, पर नहीं रह सकते हो तो कम से कम थोड़ा फलाहार करो, ज़्यादा नहीं। ऐसे आजकल इंसान बड़ा चालू हो गया है। व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। नमक खाने से, व्रत में नमक खाने से लोभ बढ़ता है, शास्त्र कहता है। तो इंसान इतना चालू हो गया, उसने अपना अलग नमक बना लिया, फलाहारी नमक। व्रत में मिर्च नहीं खानी चाहिए तो उसने अलग मिर्च बना ली, कश्मीरी मिर्च। बोले ये डालो पाप नहीं लगेगा। हाँ, व्रत में कोशिश करो नमक का परित्याग करो, मिर्च का परित्याग करो, दूध से बनी हुई ज़्यादा चीज़ें मत खाओ, उससे मोह बढ़ता है। और भोजन की प्रतीक्षा में व्रत नहीं रहो। कई लोग व्रत रहते सोचते कब 6 बजे, कब पारण करें, कब 6 बजे, कब पारण करें, कब रात बीते, कब पारण करें। ऐसे व्रत रहने से अच्छा है कि उस दिन भर में 10 बार खाओ, क्योंकि ऐसे रहने से क्या फायदा। मन बुद्धि वाणी के साथ 11 प्रकार से। उस दिन कोई ज़्यादा वीडियो फोन ये सब मत देखो, मंदिर में बैठो, राम राम जपो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपो। ऐसे एकादशी का व्रत करो तो तुम्हें कोई व्रत करने की ज़रूरत नहीं है। बाबा आनंद एकादशी का व्रत रहते थे तो शालिग्राम की पूजा कर रहे थे, तो दूध दही शहद चढ़ाया। अब कन्हैया को लगा ये काले से पत्थर, इन पे रोज दूध दही चढ़ता है, ये बड़े मीठे हो गए होंगे। तो बाबा एक दिन ऐसे घूंघट डाल के भजन कई लोग करते हैं ताकि आंखें, तो बाबा कर रहे थे, कन्हैया आए, उठाया शालिग्राम को, अब गटक गए। अब बाबा के जैसे नेत्र खुले, बाबा ने देखा शालिग्राम गायब। अरे यशोदा दौड़ देख, अपने शालिग्राम नाराज होके गायब हो गए। अब मैया यशोदा पूरे घर में ढूंढे शालिग्राम कहाँ गए, सब जगह ढूंढ दिया। यशोदा परेशान, लेकिन बड़ी देर बाद सोचा कि हम दोनों पुजारी भाग रहे पर ये पुजारी जी बैठे हैं, आज बड़े ध्यान से मन लगा रहे हैं। तो पास जाके देखा, लाला। कन्हैया बोले लाला तेरे गाल बड़े फूड़े। कन्हैया बोलते मैया बस ऐसे ही। लाला नहीं, बात कुछ और है। कन्हैया फिर कुछ नहीं बोले। मैया ने एक तमाचा लगाया, वैसे शालिग्राम जी नीचे गिर पड़े। अब मैया मन में तो मानो हंस रही है, हृदय प्रीत मन वचन कठोरा, लेकिन ऊपर से डांट रही है,
सुखदेव कहते देखो परीक्षित, धन्य है अहीर की छोरिया कि आज ब्रह्म को डांट रही है। इसका सौभाग्य कितना महान है, कितना तेज है कि भगवान को भी डांट रही है। भगवान की बड़ी सुंदर लीला। भगवान 4 साल के हुए, तो जब 4 साल के भगवान हुए तो पहली बार श्री राधा जी से कन्हैया मिले, पहली बार। तो राधा जी खड़ी थी। अच्छा, भगवान ने माखन चोरी प्रारंभ कर दी थी, तो माखन चोरी प्रारंभ कर दी थी। पहली बार मिले तो राधा जी को टुकुर टुकुर के देखे। तो कन्हैया ने पूछा, लाली तू कौन गाम ते आई है? तो राधा जी ने कहा, मैं बरसाने ते आई हूँ। बोले किस लिए? बोले मैंने सुना यहाँ एक नंद का छोरा है जो 1 नंबर को चोर है, वही चोटा से मिलने आई हूँ। आप ठाकुर जी को लगा ये तो मेरी पोल खोल रही है। ठाकुर जी टेंशन में आ गए। अब बोले कन्हैया बता, अच्छा तेरा क्या चुरा लिया उसने? अरे बोले नहीं, मैं तो मिलने आई हूँ। तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही? बोली वो मैं ही नंद का छोरा हूँ। ओहो, राधा रानी ने श्याम को देखा, श्याम ने कन्हैया को, राधा को देखा। दोनों के नेत्र मिले, एक सुंदर सा प्रेम, ऐसा वैसा प्रेम नहीं जो तुम सोचे रहते हो। हाँ, ठाकुर जी का जो आजकल के छोरा वो राधा कृष्ण के प्रेम को अपनी कामलीला में शामिल कर रहे हैं। अरे बाबरो, कन्हैया ने जो किया तुम कर दो, हम तुम्हारी भी पूजा करने लग जाएंगे। कन्हैया ने अपने मुख में ब्रह्मांड दिखाया, तुम अपने मुख में भाईंदर का मेट्रो स्टेशन दिखा दो, हम तुम्हारी भी पूजा करने लग जाएंगे। और क्या भाई, अब हम लोगों को दादर जाना है 31 तारीख को, अपने मुख में दिखा दो दादर का रास्ता, हम तुम्हारी पूजा करने लग जाएंगे। कन्हैया तो 100 फन के कालिया पे नाचे, नाग पे, तुम 1 फन वाले कल्लू सर्प पे नाच के दिखा दो, हम तुम्हारी पूजा करने लग जाएंगे। कन्हैया ने गीता के 700 श्लोकों में लगभग 600 श्लोक सुनाए, तुम 60 श्लोक सुना दो, हम तुम्हारी पूजा करने लग जाएंगे। पर आजकल वो ऐसे ऐसे बाल कटा लिए और गली छाप लड़के कहते हैं कि मेरा प्रेम तो राधा कन्हैया की तरह है। अरे क्या जानो राधा का प्रेम, क्या जानो मीरा का प्रेम है? अभी अभी तो तुम्हारे जैसे लोगों को कन्हैया कभी समझ नहीं आएगा।